एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। हमें इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि इस टाइम पर जियान चेन होता है, लेकिन इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था उसी टाइम पर जो इसका डेंटियान था उसके ऊपर एक सील लगी हुई थी, जिसको आज ये यहाँ पर तोड़ने के लिए आया हुआ है अपने स्टूडेंट के साथ। क्योंकि इसके जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वर्ल्ड में कोई भी कल्टीवेटर में नहीं हरा सकता, और ये यहाँ पर कह रहा होता है कि आज तो यहाँ पर मैं उस सील को तोड़ कर रहूंगा, जिसके बाद मैं भी यहाँ पर कल्टीवेशन कर पाऊंगा और मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो इस कल्टीवेशन लेवल है वो काफी लंबे टाइम से क्यूई रिफाइनमेंट पर अटका हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है हेवनली थंडर से, मैं आज जरूर इस सील को तोड़ दूंगा, लेकिन मैं अकेले इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ पर अपने स्टूडेंट की मदद लेनी होगी। इसी के बाद हमें यहाँ पर इसके स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो की यहाँ पर इस लाइटनिंग एनर्जी को स्टेबल करने लगते हैं। इसी के बाद हमें इनके लेवल के बारे में बताया जाता है, जिनमें से ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर गॉड रेलम में पहुंच चुके हैं। ये लोग इमॉर्टल रेलम से एक ही लेवल पीछे हैं। जब ये इमॉर्टल रेलम में पहुंच जाएंगे तो ये इमॉर्टल बन जाएंगे, लेकिन ये इमॉर्टल रेलम में अपने मास्टर की वजह से एंटर नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से अब ये अपने मास्टर की कल्टीवेशन अनलॉक कर इमॉर्टल रेलम में आराम से जा सकते हैं, जहाँ पर हमें इन सभी के बारे में एक एक कर बताया जाता है, इन सभी के पावर लेवल और इन सभी के नाम के बारे में। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर युआन चेन होता है, जो कि यहाँ पर एक किंग होता है, और यहाँ पर जो इसकी पावर है वो यहाँ पर गॉड रेलम के लेवल 8 पर होती है। और ये यहाँ पर सोच रहा होता है ये यहाँ पर इस एनर्जी को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं कर पा रहा, पता नहीं इसके मास्टर के साथ आज क्या होने वाला है। ये सभी लोग अपने मास्टर के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आज सोच रहे होते हैं, उन सभी का मास्टर जियान चेन यहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर आज दो ही चीजें हो सकती है, या तो यहाँ पर आज मेरा डेंटियन पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, या फिर आज मैं इस कोशिश करते हुए टाइम पर ही मारा जाऊंगा। जहाँ पर इसके सभी स्टूडेंट शॉक होते हैं क्योंकि उनके मास्टर की तरफ एक थंडर ड्रैगन बढ़ रहा होता है। इसी के बाद हमें यहाँ पर एक सील के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पर उनके डेंटियन में लगी हुई थी। अगर ये सील यहाँ पर अनलॉक हो जाती है तो यहाँ पर उनकी पावर डायरेक्टली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस सील की वजह से वो काफी लंबे टाइम से बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, और इसी वजह से उनकी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक हो गई है, जिसको वो यहाँ पर पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को वापस से गैदर करने लगते हैं, और गैदर करते हुए कहने लगते हैं मुझे यहाँ पर इस रिस्क को उठाना ही होगा, कुछ भी कर आज मुझे इस चीज को पूरा करना होगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आज मुझे इस सील को तोड़ना है। इसी के बाद हमें उस थंडर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर अब जो जियान चेन होता है वो भी तैयार हो जाता है उस थंडर ड्रैगन का सामना करने के लिए। लेकिन तभी जो वो थंडर ड्रैगन होता है वो यहाँ पर जियान चेन को डायरेक्टली हिट कर देता है, और यहाँ पर अब उस थंडर ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जिस पिलर के ऊपर जियान चेन खड़ा होता है वो पिलर भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसके सभी स्टूडेंट यहाँ पर कहने लगते हैं आखिरकार मास्टर का क्या हुआ। तभी हमें उसी किंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मास्टर के साथ क्या हुआ। वो सभी यहाँ पर जब अपने मास्टर की तरफ देखते हैं तो उन सभी की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्केलेटन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उनके मास्टर का होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उनके मुंह से खून भी आ रहा होता है, जिसको देखकर वो चारों के चार बंदे यहाँ पर डर जाते हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और 10th स्टूडेंट होते हैं मास्टर के। और हमें जियान चेन के लाइफ स्पेन के बारे में बताया जाता है जो कि वो इस वर्ल्ड में 10,000 सालों से जिंदा है, लेकिन अभी भी वो बिना कल्टीवेशन के इस वर्ल्ड में और टाइम नहीं जी सकता। इसीलिए यहाँ पर अब इस थंडर लाइटिंग से टकराने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पर अब उसकी जो पूरी गू फैमिली थी उसका भी एंड हो जाता है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, और यहाँ पर जियान चेन को मरे हुए टोटली 7,000 साल बीत चुके होते हैं। और यहाँ पर तभी कोई बंदा उसके मुंह पर वाटर बकेट को मार देता है। वाटर बकेट को मारकर उसको उठाते हुए कहने लगता है जल्दी यहाँ पर उठो, तुम यहाँ पर और ज्यादा नाटक नहीं कर सकते, हमारी क्वीन के सामने उस चीज को रख दो जो कि यहाँ पर तुम्हारे पास है और तुमने उसे चुरा रखा है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी क्वीन होती है, यानी कि यहाँ पर जो ये बंदा है ये यहाँ पर उसी की वाइफ है, लेकिन यहाँ पर उसी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। वो लड़की यहाँ पर कहने लगती है जल्दी से जल्दी वो चीज मेरे को दे दो, लेकिन वो बंदा यहाँ पर होश में नहीं आता। तभी वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करती है और यहाँ पर जो उसकी बॉडी होती है उसको कंट्रोल करने लगती है। तभी वो बंदा यहाँ पर उस पेज को बाहर निकाल कर रख देता है जो कि यहाँ पर एक शॉर्ट टेक्निक का पेज होता है, और ये शॉर्ट टेक्निक यहाँ पर कोई नॉर्मल शॉर्ट टेक्निक नहीं होती है, यहाँ पर एक एम्परर क्लास की शॉर्ट टेक्निक होती है। तभी वो यहाँ पर उससे पूछने लगती है बाकी की बुक कहाँ है, लेकिन यहाँ पर वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से शायद से उसकी जान जा चुकी थी अब, क्योंकि इसके बारे में नहीं बताया गया है। तभी यहाँ पर जो वो लड़की
लड़की होती है वो यहाँ पर कहने लगती है इसकी बॉडी को यहाँ पर फेंक दो, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे जो यहाँ पर इससे काम था वो काम हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी की जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पर वो जो लोग होते हैं वो यहाँ पर उसकी बॉडी को एक वैली के अंदर फेंक देते हैं। उसी टाइम पर यहाँ पर जो उसकी बॉडी होती है उसके अंदर एक सोल एंटर करती है, जो कि यहाँ पर और किसी की नहीं जियान चेन की होती है। जियान चेन उठते ही यहाँ पर कहने लगता है आखिरकार ये किसकी बॉडी है, और यहाँ पर जब वो इसकी मेमोरीज को देखता है तो यहाँ पर अब उसे समझ में आ जाता है कि ये जो मेंबर है ये और कहीं का नहीं, उसी की गू फैमिली का मेंबर है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। लेकिन जो इसकी वाइफ उसने मैरिज की रात को यहाँ पर इससे उस स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पूछा और यहाँ पर उससे उस स्वॉर्ड टेक्निक को मांगा, लेकिन उसने उस स्वॉर्ड टेक्निक को नहीं दिया। इसकी वाइफ काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से उसने इसे एक क्रिपल इंसान बनाकर रख दिया, और जो पेज इसके पास था स्वॉर्ड टेक्निक का वो भी इससे छीन लिया। अब यहाँ पर ये कचरा बन चुका है, यानी कि एक बेकार इंसान। लेकिन वो खुश हो रहा होता है और कहने लगता है लास्ट टाइम जब यहाँ पर वो हेवनली थंडर लाइटनिंग मेरे ऊपर गिरी थी और मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन मैंने उस टाइम पर अपनी सोल को बचा लिया और आज 7000 साल बाद मैं पूरे तरीके से रिकवर हो चुका हूँ, यानी कि मैं रिबर्थ हो चुका हूँ और मेरी पावर्स भी वापस आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बॉडी का जो डेंटियन है उसके ऊपर कोई भी सील नहीं लगी पड़ी, जिस वजह से यहाँ पर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन वो यहाँ पर सोचने लगते हैं जो इस लड़के के साथ हुआ वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने इसे मारकर इस जगह पर फेंक दिया। मैं इस बंदे का बदला जरूर लूंगा उन सभी लोगों से। और यहाँ पर ये मेरी गू फैमिली है और यहाँ पर मेरी गू फैमिली इतनी ज्यादा कमजोर हो गई, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। लुओ और यहाँ पर ली फैमिली मिलकर हमारी फैमिली के साथ ऐसा करेंगे, और तभी हमें यहाँ पर इसकी पास्ट मेमोरीज को बताया जाता है, जहाँ पर ये बंदा उस पेज को छुपाने के लिए काफी लंबे टाइम से बेहोश होने की और यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन लास्ट टाइम पर जैसे कि हमने देखा था उस पेज को उससे छीन लिया गया था एक टेक्निक का यूज कर वो कहने लगता है यहाँ पर जिन्होंने भी इस टेक्निक को छीना है मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से यहाँ पर गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गू फैमिली होती है उसमें लुओ फैमिली का एक यंग मास्टर आया हुआ होता है, जो कि यहाँ पर यंग प्रिंसेस से शादी करना चाहता होता है। लेकिन यंग प्रिंसेस यहाँ पर मना कर देती है शादी करने के लिए और यहाँ पर कहने लगती है यहाँ पर मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। लेकिन जो उसकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर लुओ फैमिली से काफी ज्यादा डरते होते हैं, और लुओ फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली थी और उनकी फैमिली काफी ज्यादा वीक, जिस वजह से यहाँ पर वो मैरिज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर जो उनके इस समय के पैट्रियार्च होते हैं वो कहने लगते हैं हम यहाँ पर मैरिज के लिए तैयार हैं यंग मास्टर, आप इसकी बात को बिल्कुल भी मत सुनिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाने वाली, आपके साथ इसकी मैरिज जरूर होगी। लेकिन जो वो यंग मास्टर होता है वो पैट्रियार्च की बेइज्जती करते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं तुम्हारी और इस लड़की की बात मानूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पर आज मैं इस लड़की को अपने हैरम में शामिल करना चाहता हूँ तो मैं कर रहूंगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो कि यहाँ पर मुझे रोक सकता है। और यहाँ पर अब वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगता है इस लड़की को यहाँ पर मेरे पास लाओ, मैं यहाँ पर इसके साथ मजे करना चाहता हूँ। और इसी के बाद जो उसके गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर अब उस लड़की को यहाँ पर उसके पास लाने लगते हैं, उसको यहाँ पर पूरे तरीके से खींच कर उसके पास लाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कोई बंदा एक छोटी सी निडल से अटैक करता है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके दोनों गार्ड्स उसी जगह पर मारे जाते हैं। ये देखकर तो यहाँ पर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, आखिरकार यहाँ पर अब कौन आ गया जिसने यहाँ पर ये अटैक किया है। पैट्रियार्च भी शॉक होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है, और हमें बताया जाता है ये और कोई नहीं यहाँ पर जियान है। और यहाँ पर जो लू फैमिली है उसी की यंग मिस ने यहाँ पर जियान को मारने की कोशिश करी थी, और यहाँ पर जो ये बंदा यहाँ पर आया हुआ है ये और कोई नहीं जियान का साला है। और यहाँ पर जियान कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी बहन के ऊपर हाथ डालने की, अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोशिश करी तो मैं यहीं पर तुम सभी को मार डालूंगा। और अगर अब मैं इधर पर आ चुका हूँ तो तुम लोगों को इस जगह से निकल जाना चाहिए, वरना यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो यहाँ पर उसके गले लगकर काफी ज्यादा रोने लगती है। वो यहाँ पर अब अपने मन में सोच रहा होता है अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो यहाँ पर काफी ज्यादा कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने आकर सारी बातों को संभाल लिया है और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे रहते हुए। तो तभी वो यहाँ पर उस यंग मास्टर से बोलने लगता है लुओ फैमिली के तुम इधर से निकल जाओ, अगर तुम इस जगह से नहीं गए तो यहाँ पर तुम्हारे साथ काफी कुछ बुरा हो सकता है। और लेकिन जो वो यंग मास्टर होता है वो भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कहने लगता है तुमको क्या सही में लगता है तुम जैसा क्रिपल इंसान मुझे रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर मैं तुमको मारना चाहूँ तो मार सकता हूँ, और आज यहाँ पर जब मैं तुम्हें मार डालूंगा उसी टाइम पर मैं तुम्हारी बहन को यहाँ पर अपने हैरम में शामिल करूंगा
और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपनी लात टपकाते हुए जियान की तरफ जाने लगता है उसे मारने के लिए और कहता है सबसे पहले यहाँ पर मैं तुम्हें खत्म कर दूं, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन को अपना बना लूंगा। लेकिन उसी टाइम पर जो जियान होता है वो उस बंदे के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और पेट्रियाज भी अपनी सीट से उठ जाते हैं और बोलने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लू फैमिली के यंग प्रिंस के ऊपर हाथ डालने की। तभी वो बोलने लगता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर इंसान हो और यहाँ पर तुम अपनी फैमिली की लेडीज की प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन वो बंदा यहाँ पर अब कहने लगता है तुम्हें पता है यहाँ पर हमारी फैमिली काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लो फैमिली के सामने हमारी फैमिली बिल्कुल भी नहीं टिक सकती, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जियान भी यहाँ पर घूर कर उसे देखता है और कहने लगता है तुमको क्या लगता है यहाँ पर मैं तुम्हारे कहे अनुसार चलूंगा? बिल्कुल भी नहीं, जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी काम को करूंगा। और यहाँ पर अगर तुम भी मेरे रास्ते के बीच में आने की गलती करते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और वो उसे यहाँ पर ये भी बोल देता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हो। लेकिन वो बंदा यहाँ पर बोल रहा होता है तुम इस टाइम पर क्यों रिफाइनमेंट के पीक पर हो, लेकिन यहाँ पर जो मेरी कल्टीवेशन है वो यहाँ पर सोल रिफाइनमेंट लेवल पर पहुंच चुकी है, इसीलिए तुम ऐसी गलती मत करो। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें एक ही अटैक में खत्म कर सकता हूँ। और इसी के बाद जो बंदा होता है वो यहाँ पर जियान को मारने के लिए जियान की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर इसे मारने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड स्किल का यूज करना होगा। और इसी के बाद वो यहाँ पर एक स्किल का यूज करने लगता है जो कि एक हेवनली स्किल होती है और वो कहने लगता है तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, मुझे यंग पैट्रियट को संभालो। इसी के बाद वो यहाँ पर जियान को मारने के लिए हेवनली स्लैश का यूज करते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है और उस टेक्निक के काफी सारे स्लैशेस को जियान की तरफ आगे भेज देते हैं और जियान से कहने लगते हैं अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें यहाँ पर इन स्लैशेस का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमने काफी ज्यादा गलत काम किए हैं। लेकिन जो जियान होता है वो उन स्लैशेस को बहुत इजीली रोक लेता है और यहाँ पर अपनी एक टेक्निक का यूज करने लगता है जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक होती है। और यहाँ पर वो उसका यूज करते हुए उनके सारे स्लैशेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये लड़का यहाँ पर मेरे स्लैशेस को इतनी आसानी से कैसे डेसिपेट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जियान बोलने लगता है अगर यहाँ पर तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की गलती करी है तो यहाँ पर अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा आज। और आज यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला जिसने यहाँ पर मेरी सिस्टर के साथ गलत किया है। ये देखने के बाद तो अब उनकी भी हालत थोड़ी बहुत खराब हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगते हैं आखिरकार यहाँ पर इस लड़के की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर मैं भी इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ। और तभी वो एक और अटैक को कर देता है। इस अटैक का नाम यहाँ पर गोल्डन स्वॉर्ड होता है। ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन वो यहाँ पर इसके काफी ज्यादा कम पावर को यूज करता है ताकि यहाँ पर जो पैट्रियाज है वो पूरे तरीके से ना मरे। बस यहाँ पर पैट्रियाज के मुंह से खून निकलने लगता है इस अटैक के बाद। यहाँ पर वो बोलने लगता है मैं यहाँ पर अभी तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे ऊपर एक और अटैक करने की गलती करी तो यहाँ पर मैं तुम्हें और इस गू फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर तुम लोगों को कुछ भी कहना हो तो तुम यहाँ पर मुझसे कह सकते हो, लेकिन अगर तुमने वापस से मेरी बहन को उन लो फैमिली वालों के पास भेजने की गलती करी तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। तभी जो यहाँ पर वो पैट्रियाज होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं यहाँ पर इसने तो मुझे यहाँ पर अपने कुछ ही अटैक्स में हरा दिया, इसका मुझे मतलब लगता है कि इसने यहाँ पर जो एम्परर क्लास की बुक थी उसे ढूंढ लिया है और उसकी सारी स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया है, जिस वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई है। मुझे यहाँ पर कुछ भी कर इस बच्चे से फाइट नहीं करनी क्योंकि मैं इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब ये बच्चा हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जिसने इस स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर किया था इससे पहले वो जियान चेन था जिसने यहाँ पर पूरी दुनिया को डोमिनेट कर दिया था खाली इस स्वॉर्ड टेक्निक से। लेकिन हाँ, जो उसकी बंदे था उस बंदे की कल्टीवेशन ज्यादा नहीं थी, वो भी क्यूआई रिफाइनमेंट के पीक पर ही था और उसकी कल्टीवेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन कुछ सालों बाद उसकी भी डेथ हो गई और उसके बारे में भी हम नहीं जान सके। और वो भी हमारी गू फैमिली सा था। उसने यहाँ पर हमारी गू फैमिली को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का एक छोटा सा पार्ट यानी कि वो बुक दी थी जिसमें वो सारी स्वॉर्ड टेक्निक थी जो कि वो यूज किया करता था। मुझे लगता है कि अब वो सारी स्वॉर्ड टेक्निक इस बंदे के पास है, हमें कुछ भी कर इसे अपनी फैमिली से नहीं जाने देना होगा क्योंकि ये हमारी फैमिली को राइज करा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग सब अपने मतलब के बारे में सोच रहे थे और यहाँ पर और ये किसी भी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे थे, खाली अपनी फैमिली को राइज कराना चाहते थे। अगर इसके पास वो स्वॉर्ड टेक्निक नहीं हुई तो यहाँ पर ये लोग कभी भी उसे धोखा दे सकते हैं। तभी वो यहाँ पर अपने सर को झुकाते हुए बोलने लगता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर इस लड़के की लाइफ कैसी थी, क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा वीक है। अगर मैंने यहाँ पर एक और बार किसी भी स्वॉर्ड मूव को यूज किया तो यहाँ पर मुझे लगता है जो इसकी बॉडी है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। यहाँ पर मुझे अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे बस यहाँ पर ये बात देखनी है कि ये यहाँ पर ये सभी लोग किसी भी तरीके से मेरे सामने डोमिनेट कर दें। तभी वो एक स्माइल देता है और कहने लगता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता मेरे उन मूव्स को देखने के बाद ये लोग मेरे ऊपर दोबारा अटैक करेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है।
तभी वो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करनी होगी और अपने कल्टीवेशन के हायर लेवल पर पहुंचकर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो सबसे पहले यहाँ पर कुछ करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो यहाँ पर हमें हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में बताता है और कहता है कि जो यहाँ पर उसके पास वो स्वॉर्ड टेक्निक की बुक है वो यहाँ पर एक एम्पलर क्लास की स्वॉर्ड टेक्निक है और एक हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक उससे लोअर रैंक की स्वॉर्ड टेक्निक की बुक है। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार यहाँ पर जो मेरी गू फैमिली है उसे यहाँ पर इतना ज्यादा सप्रेस कर क्यों रखा जा रहा है और मेरे सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो इस टाइम पर कहाँ हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन तभी जो यहाँ पर पैट्रियार्च होते हैं वो उन सभी लोगों से कहने लगते हैं हमें इसके सामने डोमिनेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम इससे फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर आज से यही तुम्हारा यंग मास्टर है यानी कि यही तुम्हारा यंग पैट्रियार्च है, इसीलिए अब तुम सभी लोग मिलकर इसके सामने झुक जाओ। और सभी लोग अब यहाँ पर उसके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं आज से तुम्हें हमारे नए पैट्रियार्च हो और अब यहाँ पर तुम्हें हमारी फैमिली को वापस आगे बढ़ाना है और आज से हमारी फैमिली की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। और वो सभी लोग अब झुक कर उसके सामने ग्रीड करने लगते हैं और यहाँ पर वो सभी लोग अपने मतलब से उसके सामने झुके हुए होते हैं। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है यानी कि जियान होता है वह कहने लगता है चलो ठीक है, यहाँ पर अगर तुमने यहाँ पर अपने आप को मेरे सामने सबमिट कर दिया है इसीलिए यहाँ पर मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ रहा हूँ और आज से तुम सभी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आज से मैं तुम सभी की प्रोटेक्शन खुद करूंगा, तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आज के बाद यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। इसी के बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एल्डर्स यहाँ पर एक जगह पर बैठकर अपनी मीटिंग लगा रहे होते हैं जहाँ पर वो सभी कहने लगते हैं आखिरकार अब लुओ फैमिली हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली क्योंकि उस बंदे ने लुओ फैमिली को छेड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और वो तो अब हमारी फैमिली का पैट्रियार्च भी बन चुका है। तो यहाँ पर अब वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो ओल्ड पैट्रियार्च होते हैं वो कहने लगते हैं हमें यहाँ पर इसका कोई भी लॉस नहीं होने वाला क्योंकि अगर यहाँ पर उस बंदे के पास वो स्वॉर्ड टेक्निक नहीं हुई तो हम यहाँ पर उसे लुओ फैमिली को सौंप देंगे, लेकिन अगर उसके पास वो हुई तो यहाँ पर वो लुओ फैमिली को हमारे लिए पूरी तरीके से खत्म कर देगा और वापस से हमारी फैमिली राइज कर सकती है। और उसके बाद हम कुछ ना कुछ कर उस बंदे को मार देंगे और उससे उस स्वॉर्ड टेक्निक को ले लेंगे। जिसके बाद वो सभी एल्डर्स कहने लगते हैं मास्टर आपका प्लान यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी हमें यहाँ पर एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान की बहन जियान को लेकर जा रही होती है, लेकिन जियान की जो बॉडी थी वो इस टाइम पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए जो जियान की बहन होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हें अंदर बैठकर कुछ आराम करना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही अपने भाई को पीछे मुड़कर देखती है तो उसके मुंह से यहाँ पर अब खून निकलने लगता है, जहाँ पर अब जो जियान होता है वो काफी बार यहाँ पर जोर जोर से खांसता है, जहाँ पर उसके मुंह से बार बार खून आ रहा होता है, जिसे देखकर उसकी बहन कहने लगती है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। तभी वो यहाँ पर रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उसकी बहन उसे रूम में बैठने को कहती है और कहती है तुम यहाँ पर लेट जाओ क्योंकि तुम्हारे जो ब्लड है वो काफी ज्यादा आ रहा है। लेकिन वो तभी उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर इस बात को जोर से नहीं कहना चाहिए वरना यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो इस बात को मान जाती है और कहने लगती है मैं दोबारा से इसे जोर से नहीं कहूंगी। तभी वो अपने खून को साफ करता है और बोलता है इस टाइम पर मैं क्यों रिफाइनमेंट पर हूँ लेकिन मेरी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा लो है और इसी के साथ मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक है और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर सोल रिफाइनमेंट लेवल में पहुंचना होगा। तभी वो यहाँ पर हमें इस जगह के कल्टीवेशन के लेवल के बारे में बताने लगता है जो कि यहाँ पर टोटली 12 टाइप्स में डिवाइड है और वो 12 टाइप्स भी यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड है जो कि यहाँ पर मिडिल यानी कि लोअर मिडिल और हायर में डिवाइड है। और इसी के बाद हमें वो बताने लगता है इस टाइम पर उसे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी वो अपनी बहन से कहने लगता है तुम इस जगह से जा सकती हो क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर कुछ काम है। और तभी वो हमें एक और चीज के बारे में बताता है, वो बताता है जो उसके पास हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक है ऐसी उसके पास हजारों टेक्निक है लेकिन वो अभी उनका यूज नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो अभी उनका ज्यादा यूज करता है तो यहाँ पर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, उसका डेंटियन क्रिपल हो सकता है। इसीलिए उसे सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि वो इन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर सके यहाँ पर। इसी के बाद वो कहने लगता है मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी पावर को रीच करना होगा क्योंकि अभी जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पर 0 पर है और मुझे 0 से जल्दी 100 पर पहुंचना होगा यानी कि अपनी बॉडी को 100% पावरफुल बनाना होगा। तभी हमें यहाँ पर उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसके बारे में सोच रही होती है क्योंकि इस टाइम तक तो वो अपने मन में इन सारे ख्यालों को सोच रहा होता है। तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो उससे कहती है मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो अपनी बहन से कहता है चलो ठीक है यहाँ पर तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, तब तक का मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ। तभी जो उसकी बहन होती है वो इस जगह से चली जाती है। वो यहाँ पर अपनी बहन को देखकर बोलने लगता है इसके पास यहाँ पर एक खंजर है जो कि यहाँ पर इसने अपने लिए रखा हुआ था, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो ये अपने आप को मार डालती और इसी खंजर से इसकी आज जान चली जाती है। लेकिन मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ क्योंकि मैं इसका भाई हूँ, इसीलिए यहाँ पर इसे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी वो कहने लगता है मुझे अब यहाँ पर इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसी
इसीलिए सबसे पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन को चेक करना चाहिए कि इस टाइम पर मैं कल्टीवेशन कर भी पा रहा हूँ या फिर नहीं, क्योंकि अब मेरे पास जो डेंटियन आ चुका है इसीलिए अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। तभी वो यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो यहाँ पर पहली बार स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया था। वो उसकी बॉडी में सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही होती है, जिसकी फीलिंग को जब वो फील करता है तो वो कहने लगता है ये फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने आज से पहले कभी भी इस फीलिंग को फील नहीं किया था। तभी वो यहाँ पर अपनी हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक्स को देख रहा होता है, यानी कि यहाँ पर एम्परर क्लास की स्वॉर्ड टेक्निक बुक्स को देख रहा होता है, जिनमें यहाँ पर काफी सारी बुक्स होती है, जिनमें से वो एक टेक्निक बुक को चॉइस करता है और यहाँ पर सोचता है कि अब वो यहाँ पर इसे ही प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो इस बुक को प्रैक्टिस कर लेता है तो उसकी बॉडी जल्दी से जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए वर्क करना चाहता है, जो कि मैं काफी टाइम बता चुका हूँ। और अभी तक हमें उस मार्शल आर्ट का नाम नहीं बताया जाता, लेकिन वो यहाँ पर उस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने लगता है और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने लगता है, जिसमें यहाँ पर उसका कल्टीवेशन बेस भी धीरे धीरे पावरफुल हो रहा था और वो जल्दी ही यहाँ सोल रिफाइनमेंट रेलम में एंटर हो जाता है और यहाँ पर अब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें यहाँ पर जिस पैलेस में वो होता है उस पैलेस का सीन दिखाया जाता है। उस पैलेस की छत को फाड़कर यहाँ पर जो उसकी एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है और उसकी बहन भी इसे देखकर कहने लगती है, मुझे लगता है जो मेरा ब्रदर है वो यहाँ पर सोल रिफाइनमेंट रेलम में आ चुका है, जो की काफी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि वो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतनी ही ज्यादा वो मेरी प्रोटेक्शन कर पाएगा। तभी वो बाहर आते हुए कहने लगता है, अब यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, अब यहाँ पर जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर किंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो किंग होता है वो यहाँ पर किसी बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होता है। जो बात हमें बताई जाती है कि यहाँ पर वो किसी टाइप के पावर को हासिल करना चाहता है और वो पावर और कोई नहीं वही एम्परर क्लास की स्वॉर्ड टेक्निक है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो वो स्वॉर्ड टेक्निक है वो इस टाइम पर गू फैमिली के पास बिल्कुल भी नहीं है। सभी एल्डर्स यहाँ पर कहने लगते हैं गू फैमिली से उस स्वॉर्ड टेक्निक को किसी ने छीन लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम वो स्वॉर्ड टेक्निक का खाली एक पेज ही देखा गया था, जो कि यहाँ पर गू फैमिली के यंग मास्टर जियान के पास था, और जबकि जो जियान है उसकी वाइफ ने उस पेज को छीन लिया। इसीलिए अब हमें उसकी वाइफ को ढूंढना होगा और सबसे पहले यहाँ पर उसकी वाइफ को ढूंढकर उस पेज को लेना होगा। तभी एम्परर यहाँ पर कहने लगते हैं उससे स्वॉर्ड टेक्निक के उस पेज को निकालने का मेरे पास कोई और तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर तुम उस लड़की को ढूंढो और उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। आखिरकार मैं उसे देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो उसकी बॉडी है वो यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल बॉडी है। इसीलिए मैं उस लड़की के साथ सबसे पहले डुअल कल्टीवेशन करूंगा और उसके बाद वो स्वॉर्ड टेक्निक तो मुझे दे ही देगी। और उसी का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है। वो कहने लगता है जो मेरी प्राइमरी स्वॉर्ड गू फैमिली वालों ने उन्हें यहाँ पर लुओ फैमिली को दे दिया है, इसीलिए यहाँ पर अब मेरे पास वो स्वॉर्ड नहीं है। यहाँ पर अब उसकी बहन भी आ जाती है, जो कि उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर कर स्पिरिचुअल रेलम में पहुंच चुके हो, सोल स्पिरिट रेलम में पहुंच चुके हो। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ ये सब देखकर। लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसके पास उसकी प्राइमरी स्वॉर्ड नहीं थी, जिससे वो पहले यहाँ पर यानी कि इस वर्ल्ड पर राज किया करता था। और वो इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है, लेकिन इसको अभी बिल्कुल भी नहीं पता होता, क्योंकि जो इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर इसके लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहे होते हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, जहाँ पर अब ली जाने की बात कर रहा होता है, जियान जाने की बात कर रहा होता है। उसकी बहन भी यहाँ पर उससे कहती है ठीक है तुम सबसे पहले उस जगह पर हो आओ, उसके बाद मैं यहाँ पर तुमसे बात करूंगी। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैमिली के मेन हॉल का सीन, जहाँ पर फैमिली के जो ओल्ड लीडर होते हैं उन्हें यहाँ पर एक टोकन मिला होता है और यहाँ पर इस टोकन का नाम हमें इंपीरियर टोकन बताया जाता है। यहाँ पर इंपीरियर पैलेस से काफी सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, जहाँ पर जो पहले यानी कि पहले जियान की वाइफ थी उसने भी यहाँ पर अब जियान को तलाक दे दिया है। जियान यहाँ पर ये सब सोचकर काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी उसे इन सब के बारे में समझ में नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पर क्या चाहते हैं। तभी ये लोग यहाँ पर कहने लगते हैं अब हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारे पास एम्परर क्लास की स्वॉर्ड टेक्निक है वो तुम हमें दे दो। जियान यहाँ पर ये सोचकर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि यहाँ पर इन्हें भी वही एम्परर क्लास की टेक्निक चाहिए। ये लोग कहने लगते हैं जो पहले हमारे पास जो सपोर्ट था फैमिलीज का अब वो भी हमारे पास नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पर लू और लुओ फैमिली मिलकर हमें खत्म कर देंगे, इसीलिए वो एम्परर क्लास की टेक्निक तुम हमें दे दो। और यहाँ पर सभी लोग अब उस बंदे का सपोर्ट करने लगते हैं, जो कि यहाँ पर ये सब बातें कह रहा होता है। और इसी के बाद हमें यहाँ पर जियान का सीन दिखाया जाता है। जो जियान होता है वो यहाँ पर एक जोरदार अटैक करता है उन दोनों के ऊपर, जहाँ पर अब उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जियान अपने प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है।
और कहता है कि क्या सही में यहाँ पर मैं तुम्हें वो टेक्निक दे दूं, तुम लोग ये चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं वो टेक्निक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तभी हमें ओल्ड एंडर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस बारे में सोच रहे होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इससे लुओ फैमिली को खत्म करने के बारे में सोचा था, लेकिन जब तक ये इसके पास ये शॉर्ट टेक्निक रहेगी ये काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा और इस फैमिली को कब्जे में ले सकता है, इसीलिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले इसे खत्म करना होगा। तभी वो एल्डर यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगता है कि यहाँ पर अभी इसके पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता, इसीलिए हम सभी मिलकर इसे एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। जो जो मेरे साथ है वो यहाँ पर इसे खत्म करने के लिए मेरे साथ आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें इसे मारने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और जो लुओ फैमिली का प्रकोप तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है मैं उससे भी तुम्हें बचा सकता हूँ। और तुरंत ही वो अपनी स्वॉर्ड पर हाथ लगाकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और बोलता है आज तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे जियान, आज तुम्हारे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है, मैं आज तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। अगर तुम वो स्वॉर्ड टेक्निक मुझे दे देते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। आज इस हॉल में मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। जो जो इस फाइट से दूर रहना चाहते हैं वो इस हॉल से निकल जाएं। तभी यहाँ पर जो जियान होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है, यहाँ पर अब मैं तुम्हें उस एम्परर क्लास की स्वॉर्ड टेक्निक की पावर दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर अब ये सभी लोग भी उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते डालूंगा। इसी के बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।